हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी पीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें यूपी एपीओ की कुल 44 वैकेंसियाँ निकली हैं। तो इसी से संबंधित यानी कि एपीओ के एग्ज़ाम से संबंधित आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि इसका एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होता है, कितने स्टेजेस होते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम इसमें होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर आते हैं। इसी से संबंधित आज हम अपनी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी में एपीओ के लिए कुल 44 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यूपी का जो एपीओ का सिलेबस है वो इस प्रकार है। दोस्तों, जो एपीओ की परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है, यानी कि इसके 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है प्रारंभिक परीक्षा का, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का। फिर उसके बाद दूसरा स्टेज है मेंस एग्ज़ाम का। और जब प्री और मेंस यानी कि जब ये दोनों स्टेज कंप्लीट हो जाते हैं तो फाइनली जो थर्ड स्टेज है वो है इंटरव्यू का। जब ये तीनों ही स्टेज क्लियर हो जाते हैं उसके बाद कोई व्यक्ति एपीओ बन पाता है, यानी कि अभियोजन अधिकारी बन पाता है। तो हम सीरियल वाइज इसको शुरू करते हैं कि पहले स्टेज यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, वो कितने नंबर की है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें आते हैं। दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा है एपीओ की वो 150 नंबर की है और इसमें जो समय है वो कुल 2 घंटे है। ठीक, तो इसका एक ही प्रश्न पत्र होगा और ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो पहला पार्ट है वो है जनरल नॉलेज का, जिसमें कुल क्वेश्चन की जो संख्या है वो है 50। फिर इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें कुल मिला के 100 क्वेश्चन हैं जो लॉ के हैं। तो जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। जनरल साइंस इसमें 8 नंबर की, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 8, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी 8 और 8 ही नंबर का वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन पूछा जाएगा। ठीक, तो ये नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है और कुल मिला के 50 नंबर की टोटल जीएस होगी। इसके बाद जो दोस्तों लॉ का पोर्शन है उसमें कुल 4 ही एक्ट पूछे जाएंगे और वो इस तरीके से जो आईपीसी है यानी कि इंडियन पिनल कोड उसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट में 25 और सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 25, यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट अंडर दिस एक्ट ये 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के जो 4 एक्ट हैं, जो प्रश्न हैं वो टोटल 100 पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये जो एग्ज़ाम है ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी टेस्ट है। ये केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके जो मार्क्स है वो जुड़ते नहीं हैं फाइनल मेरिट में। और याद रहे, जो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है। तो आप उत्तर देते समय विशेष ध्यान रखिएगा कि उत्तर सही हो। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा के बाद बात आती है मेंस एग्ज़ाम की, यानी कि मुख्य परीक्षा की। ये लिखित परीक्षा होगी और कुल इसमें 4 पेपर होंगे 100 नंबर के, जो इस प्रकार है। इसमें जो पहला एग्ज़ाम है वो है सामान्य ज्ञान 100 नंबर का, सामान्य हिंदी जो हाई स्कूल के स्तर की होगी ये भी 100 नंबर की, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन सहित लॉ डिग्री स्तर का होगा ये भी 100 नंबर का, लॉ ऑफ एविडेंस ये भी 100 नंबर का होगा, जिसमें डायरेक्ट तथा अप्लाइड प्रश्न सम्मिलित होंगे लॉ डिग्री स्तर के। तो इस तरीके से ये 100 नंबर के 4 एग्ज़ाम होंगे मेंस एग्ज़ाम में, यानी कि मुख्य परीक्षा में, जो कि लिखित होगी। ठीक, तो जब ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेज है वो है इंटरव्यू का।
तो इस तरीके से दोस्तों जो इसका फाइनल स्टेज है वो है साक्षात्कार का, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षा का, इंटरव्यू का। ये कुल 50 नंबर का होगा। तो जब ये क्लियर हो जाता है, इसके बाद जो है फाइनल मेरिट बनती है मेंस और इंटरव्यू के एग्ज़ाम ऐड कर कर मिलाकर, और फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो याद रखिएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, उसके नंबर ऐड नहीं होते। नंबर ऐड केवल मेंस और इंटरव्यू के ही होते हैं। तो इस तरीके से हमने एनालाइज़ किया पूरा सिलेबस यूपी एपीओ का, यानी कि यूपी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का। तो आप खूब दिल लगा के मेहनत करें और जो ये 44 वैकेंसी आई है इसमें अपना सिलेक्शन प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।